वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। बनास दूध डेयरी की भी शुरुआत। किसानों से की कुदरती खेती से जुड़ने की अपील। साथ ही उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को देही रिहायशी हुकूक रिकॉर्ड घरों ने की तकसीम। वाराणसी के स्टेज से वजीर आजम ने अपोजिशन को लिया निशाने पर। कहा, कुछ लोग नहीं चाहते काशी की हो तरक्की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बातें उनके सिलेबस में ही नहीं। लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल पर हुआ धमाका। एक शख्स की मौत की खबर, 4 लोग हुए जख्मी लेकिन खतरे से बाहर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मरकजी सरकार अलर्ट। वजीर आजम आज लेंगे मौजूदा सूरत हाल का जायजा। ओमिक्रॉन के मामले 230 के पार। मुल्क में 60% से ज्यादा अहला आबादी को दी जा चुकी है टीके की दोनों खुराक। और केरल दौरे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की पीएन पेनेकर के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई। अवामी रैली से भी किया खिताब। कहा, तालीम के मैदान में पेनेकर के कामों को आज भी किया जाता है याद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे। 10 दिनों के दौरान वजीर आजम मोदी का वाराणसी का ये दूसरा दौरा था। तकरीबन 2.5 घंटे के काशी दौरे में वजीर आजम मोदी ने वहां के लोगों को हजारों करोड़ रुपए के मंसूबों की सौगात दी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस दौरे के दौरान उन्होंने 2100 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और नकाब कुशाई की। सबसे अहम बात बनास काशी संकुल का संग बुनियाद था। ये प्लांट 475 करोड़ की लागत से 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। 15 असेंबली हल्के के कारखानों में बनाए जाने वाले इस प्लांट से 1000 गांवों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम मोदी ने वाराणसी के लोगों को डेयरी प्लांट का तोहफा दिया है। बनास डेयरी लखनऊ और कानपुर के बाद बनारस में अपना तीसरा प्लांट लगा रही है। इसकी गुंजाइश 5 लाख लीटर यौमिया होगी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख लीटर यौमिया किया जा सकता है। प्लांट रोजाना 15,000 लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर, 75,000 लीटर छाछ, 50 टन दही, 15,000 लीटर लस्सी और 10,000 किलोग्राम अमूल मिठाई भी तैयार करेगा। प्लांट में एक बेकरी यूनिट भी होगी। इसमें खवातीन और बच्चों के लिए खुदनी अशिया की तैयारी के लिए टेक होम राशन प्लांट भी शामिल होगा। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। वजीर आजम ने अपोजिशन पर गाय पालने पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गाय न सिर्फ हमारी मां है, बल्कि ये रोजगार और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को यकीनी बनाने का जरिया भी है। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए
गुनाह हो सकती है। हमारे लिए गाय माता है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। वजीर आजम ने बनास डेयरी से मुताल्लिक 1.7 लाख से ज्यादा दूध तैयार करने वालों के बैंक खातों में तकरीबन 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल तौर पर ट्रांसफर किया। इसके अलावा रामनगर के दूध प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट के लिए बायोगैस पर मबनी पावर प्रोड्यूसर प्लांट का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम कौमी डेयरी तरक्याती बोर्ड NDDB की मदद से भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो BIS के जरिए दूध की मसनूआत के मुताबिकत की तशखीस की स्कीम को वक्फ एक पोर्टल और लोगों का भी इफ्तिताह किया। प्रामाणिकता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण पशुपालकों, दुग्ध संघों सहित पूरे डेयरी सेक्टर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के लिए एकीकृत व्यवस्था जारी की है। सर्टिफिकेशन के लिए कामधेनु गाय की विशेषता वाला एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया गया है। ये प्रमाण, ये लोगो दिखेगा तो शुद्धता की पहचान आसान होगी और भारत के दूध उत्पादकों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। देही इलाकों में गैर कानूनी कब्जों और जायदाद के तनाज़ात पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने स्वामित्व स्कीम के मुस्तफ़ीदीन को देही मकानात के हुकूक का रिकॉर्ड घरोनी फराहम किए। मरकजी वजारत बराए पंचायती राज की मिल्कियती स्कीम के तहत देही मकानात के हुकूक का रिकॉर्ड घरोनी उत्तर प्रदेश के 75 अजला के 20 लाख से ज्यादा बाशिंदों को वर्चुअल तौर पर तकसीम किया गया है। गांवों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने रियासत की अपोजिशन जमातों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन और डबल तरक्की से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो। डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके निसाब में तरक्की है ही नहीं, वो तो सिर्फ जात पात और माफिया परस्ती ही जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है।
उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काशी और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज पूरी दुनिया काशी की तरफ देख रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम आज खूबसूरत शक्ल में काशी के पास है, जिसकी बरसों से काशी को जरूरत थी। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है, उत्तर प्रदेश को वह पहचान दिलाई है, पूरे देश को उस पहचान को दिलाने का कार्य किया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा में पीएन पनिक्कर के कांसे के मुजस्समे की रुनुमाई करने के बाद तालीम के शोबे में पनिक्कर के ताउन को याद करते हुए कहा कि मुल्क में अलहदा तबकात के गैर तालीम याफ्ता अफराद के लिए तालीम के शोबे में पनिक्कर के कामों को आज भी याद किया जाता है। He started a reading center in a small room provided by the local cooperative society in his village in Kuttanad. Sri Panikkar held Mahatma Gandhi in very high esteem. He wanted to remove the evil of illiteracy, which Gandhiji had described as a curse and shame of the country. Sri Panikkar spread a very simple and most potent message, Vaichu Valruka, which means read and grow. कोरोना के दौर में केरल के डॉक्टरों और नर्सों के ताउन को याद करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि केरल मुल्क और दुनिया में अपने खिदमत के जज्बे और कसरत में वहदत के लिए जाना जाता है। The service sector professionals from Kerala, especially the nurses and doctors, are highly respected and relied upon by people everywhere. Recently, when the COVID pandemic affected the entire world, nurses and doctors from Kerala were among the most visible COVID warriors in India, the Middle East and so many other regions on the globe. The people of Kerala enhance the pride of India. इत्तलात और नशरियात और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज आगरा स्टेडियम में लोकसभा फतेहपुर सीकरी में सांसद स्पोर्ट्स स्पर्धा के इनामात की तकसीम और इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने जलसा आम से खिताब भी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल ने कहा कि हमें जिला सतह से लेकर रियासती सतह तक की कोशिशें करनी होंगी, तभी हमारे मुल्क में खेलों को वसअत मिलेगी। अगर खेलों का विस्तार करना है तो उसमें जो राज्य के खेल संघ हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एक इनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, साथ ही साथ जो एनजीओस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा माननीय मोदी जी ने जिस तरह से खेलों के प्रति अपना जो शुरू से खेलों को बढ़ावा देने का वो काम करते रहे, गुजरात में भी, अब देश में भी, उसका एक लाभ देखने को मिला कि हिंदुस्तान का किसी भी ओलंपिक्स में आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट कभी गया तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 128 एथलीट्स का
टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था। इसके साथ ही वजीर खेल ने कहा कि मोदी हुकूमत ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई है, जिसके अच्छे नताइज मिल रहे हैं। मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स जिसको कहते हैं वो चलाई गई। जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो एलीट खिलाड़ी हैं, उनको देश भर से चुनकर उनका रहने का, खाने पीने का, उनको जेब खर्च 50,000 रुपये महीना तक देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। देश और दुनिया में ट्रेनिंग भी दिलाई, बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी भेजा और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने का काम और टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने किया। इसके पीछे ताकत लगी है, प्रयास हुआ। प्रयास देश के स्तर पर हुआ, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर जब होना शुरू होगा, तब जाकर 130 करोड़ के भारत में हम लोग सही मायने में दुनिया के पहले 10 देशों में आ पाएंगे जो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। लुधियाना में डीसी दफ्तर से मुत्तसिल जिला और सेशन अदालत में हुए बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अदालत की दूसरी मंजिल पर वाक़े बैतुल खला के नज़दीक बम धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं, अब खतरे से बाहर हैं। हादसे की जाँच की जा रही है। सैकेंड फ्लोर ते बाथरूम है, उत्थे कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम हैगा जिहड़ा पब्लिक वास्ते है। उत्थे ब्लास्ट टाइप आवाज़ आई सानूं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ सीन जिहड़ा इहनूं सिक्योर कर लिया और सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ पता लग्या भी बंदा जिहड़ा उत्थे जिहड़े जिहदी डैथ हुई है और 2 बंदे इंजर्ड है, जो प्रिलिमिनरी सानूं पता लग्या। बाकी ਅਸੀਂ सारा वेरीफाई कर रहे हैं, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ हॉस्पिटल भेजता ते यार ओके। जो जॉइंट CP साहब ने आप ही भेजे है सारे, तो ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ बॉम्ब ਜਿਹੜਾ स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल, ਤੇ फोरेंसिक टीम भी ਅਸੀਂ बुलाई है चंडीगढ़ तो। मुल्क में कोरोना वैक्सीन मुहिम में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। मुल्क में 60% से ज्यादा घनी आबादी को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की तेज रफ्तारी पर सेहत एहलकारों की भी सताइश हो रही है। और मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में ओमिक्रॉन के अब तक 236 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि उनमें 104 अफराद इन्फेक्शन को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जिनकी तादाद 65 है। वहीं दिल्ली में अब तक 64 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 16 रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोरोना के ताल्लुक से एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के पेश नजर सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खत लिखकर निगरानी बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 7,495 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटे में 6,960 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में रिकवरी रेट 98.40 हो गया है। मुल्क में कोविड के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 78,291 हो गई है। और नई दिल्ली में 35वें हुनर हाट का आज इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर मरकजी वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव, मीनाक्षी लेखी और मुख्तार अब्बास नकवी के साथ रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। 14 रोज़ा हुनर हाट में 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 700 से ज्यादा दस्तकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। हुनर हाट में हाथ से तैयार शुदा अशिया के अलावा रिवायती पकवान और मुल्क के कई इलाकों से सकाफती प्रोग्रामों की झलकियां पेश की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव ने कहा कि हुनर हाट पिछले कुछ सालों से मुकामी दस्तकारों को रोजगार फराहम करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। जो हुनर था, ये हुनर अपने एक छोटे से कस्बे में, अपने छोटे से शहर तक, उधर तक सीमित था, लेकिन आज इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी कि अब ये
इनका जो हुनर है ये डिजिटली भी उपलब्ध है, ताकि इनके हुनर की जो हौसले की उड़ान माननीय नकवी जी कह रहे थे कि वो अब जो ये लोकल से वोकल नहीं, लोकल से इंटरनेशनल बनाने की जो पूरी रचना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, ये भारत को आगे बढ़ाने वाली रचना। आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल और आयुष के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एम कालूभाई ने आज चेन्नई में 5वीं सिद्ध डे तकरीब का इफ्तिताह किया। इस बार तकरीब का खास मौजू मुतादिद बीमारी में सिद्ध की ताकत है। इस मौके पर आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने तकरीब से खिताब करते हुए रिवायती सिद्ध मेडिकल सिस्टम को सेहत के शोबे में फायदेमंद बताया। So I believe this is the tradition we have been maintaining here, and we have all come to know how this Siddha system of medicine has been helping us in the 21st century to prevent the diseases and also to preserve the human health. और सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुरुग्राम में आज बराह रास्त भर्ती होने वाले गजेटेड अफसरान की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने परेड का मुआयना किया। यहाँ 117 अफसरान को तरबियत दी गई है, जिन्हें मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। इस मौके पर उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीआरपीएफ को बहादुर, इज़हार कुर्बानी और मेहनत और लगन की अलामत करार दिया। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। मुझे यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि सीआरपीएफ देश का सबसे बहादुर बल भी है। आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा इसी बल के कंधों पर है। सीआरपीएफ ने 1939 में अस्तित्व में आने के बाद से व्यावसायिकता और वीरता की एक उच्च परंपरा स्थापित की है। सीआरपीएफ आज साहस, ईमानदारी, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और मेडिकल के शोबे में बुंदेलखंड के बांदा में योगी सरकार ने बहुत काम किया है। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल जहां बनकर तैयार है, तो यहां के मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वेंटिलेटर की बेहतर सहूलत के साथ साथ मेडिकल की जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं ताकि गरीबों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। बांदा की शकुंतला देवी को अपने 2 दिन के नवासे की फिक्र है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चा वेंटिलेटर पर है। पैदाइश के वक्त रोया नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हालत सुधर रही है। 1 महीने के मोहित को ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ थी। मोहित की मां मीरा और वालिद कलादीन ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि ये जदीद तरीन सहूलियात उन्हें बुंदेलखंड के बांदा में ही मिल जाएंगी, वो भी एकदम फ्री में। ये बदलते बांदा की तस्वीर है जहां गरीबों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। कुछ दिक्कत, दूध पहले जब कलहरत रहा है और दूध नहीं पियत रहा, पहले कलहत रहा है जब लेके आए तो अब ठीक है, सही है। दूध पिला थे खूब। बच्चे पहले तो ज़्यादा सीरियस था मगर अब ठीक है। यहाँ अब दूध भी पी रहा है, कल से दूध नहीं पिया, अब दूध पी रहा है इधर। पहले बेहतर इलाज ना होने के सबब गरीबों को राम भरोसे ही रहना पड़ता था। जो पैसे वाला हुआ वो कानपुर इलाज के लिए चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल के शोबे में योगी सरकार ने बांदा में काफी काम किया है। जिला मेडिकल के इहाते में ही 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल बनकर तैयार है, जो जल्द ही लोगों को वक्फ होगा। जिन टेस्टों और इलाज के लिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब वो इलाज यहीं पर एकदम मुफ्त में हो रहा है। मेडिकल के शोबे में आई इस तब्दीली को लोग खुद बता रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं की पहले तो नहीं थी, लेकिन अब यहाँ बढ़ी हैं, बढ़िया सुविधाएं चल रही हैं। और सीटी स्कैन नहीं था तो कानपुर जाना पड़ता था आदमी को, अब तो यहाँ व्यवस्था हो गई सरकारी। बच्चे वाला जो है वो भी बढ़िया वो हो रहा है, सिकाई उकाई बढ़िया हो रही, वहाँ भी मशीन बढ़िया है। नहीं से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़िया बेहतर हुई हैं। यहाँ मशीनों के आ जाने से मरीजों को बढ़िया इलाज मिल रहा है। जांचें सब मुफ्त में हो रही हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं CMS हैं, बड़ा अच्छा उनका योगदान है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, लेकिन सहूलियात महज नाम की ही थीं।
लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहाँ के हेल्थ सेक्टर पर तवज्जो दी गई। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर यहाँ के मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, वेंटिलेटर और टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें लगाई गईं। एम्बुलेंस की खिदमत में बेहतरी लाई गई। आज यहाँ का हर शहरी ये कहता है कि बांदा जैसे पिछड़े इलाके पर किसी की तवज्जो ही नहीं रहती थी। लोग इख्तिदार में आते और चले जाते, लेकिन बांदा वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इलाके की तरक्की पर योगी सरकार पूरी तवज्जो दे रही है और तरक्की के बदलाव को लोग महसूस भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा के अंदर योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। इस अस्पताल की खासियत ये है कि इसमें तमाम अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ही तमाम जो बीमारियां हैं उनका इलाज इस अस्पताल में संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इलाज के लिए बांदा के लोगों को कानपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये अस्पताल बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों के अंदर ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और बांदा के लोगों को अब अपनी बीमारी के लिए दूसरे जिले नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, बांदा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।